नमस्ते। जरा एक ऐसे एआई के बारे में सोचिए जो सिर्फ सीखता नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह खुद अपना कोड लिखता है और उसे लगातार बेहतर भी बनाता है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। अच्छा, किसी भी एआई को अगर सच में परखना है तो आपको एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां संभावनाएं लगभग अनंत हो, और इसके लिए माइनक्राफ्ट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सैंडबॉक्स है जो किसी भी लर्निंग एजेंट के लिए आप कह सकते हैं एक अल्टीमेट टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई एआई इतनी बड़ी और जटिल दुनिया में महारत कैसे हासिल कर सकता है, वो भी जो कुछ उसने पहले सीखा है उसे बिना भूले। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम पहले उस बड़ी चुनौती को समझेंगे जिसका एआई सामना करते हैं, फिर मिलेंगे हमारे हीरो पीएसएन एजेंट से। हम देखेंगे कि वो ट्रेन कैसे होता है, माइनक्राफ्ट को कैसे जीतता है, और आखिर में समझेंगे कि उसकी ये सफलता एआई के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उस बुनियादी चुनौती से जिसका सामना आज के ज्यादातर एआई करते हैं, यानी लगातार सीखते रहने की समस्या। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर एआई एजेंट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो कोई नया स्किल सीखते हैं तो अक्सर पुराने स्किल को भूल जाते हैं, उसे ओवरराइड कर देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम परीक्षा के लिए रट्टा मारते हैं और अगले ही दिन सब कुछ साफ। और बस यही पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, द प्रोग्रामेटिक स्किल नेटवर्क, या जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे पीएसएन एजेंट। अब इस पीएसएन एजेंट की सुपर पावर ये है कि ये सिर्फ बर्ताव नहीं सीखता, ये तो असल में रीडेबल कोड का इस्तेमाल करके अपनी स्किल बुक खुद लिखता है। ये स्किल्स असल में सिंबॉलिक प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ये वो कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस हैं जो एआई अपने लिए खुद तैयार करता है। तो ये स्किल्स की एक सीधी सादी लिस्ट नहीं बनाता, बल्कि पीएसएन कोड का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल तैयार करता है, और फिर ये समय के साथ कोड के इन टुकड़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें मिला सकता है और उन्हें बेहतर भी बना सकता है। यह सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं बल्कि ज्ञान का एक सच्चा वेब बनाने जैसा है। तो सवाल यह है कि ये एआई ऐसा करता कैसे है। चलिए इसके हुड के नीचे झांकते हैं और उन 3 कोर मैकेनिज्म्स को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। पीएसएन के सीखने की प्रक्रिया के पीछे 3 की तरीके हैं। पहला, ये अपनी गलतियों से सीखने के लिए रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए मैच्योरिटी गेटिंग का इस्तेमाल करता है। और तीसरा, अपनी स्किल बुक को व्यवस्थित रखने के लिए रिफैक्टर करता है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्ट की। जब भी कोई प्लान फेल होता है तो ये एजेंट एक जासूस की तरह काम करता है। ये अपने एग्जीक्यूशन ट्रेस को एनालाइज करता है, जो कि इसके एक्शंस का एक रिकॉर्ड है, ताकि कोड की उस सटीक लाइन का पता लगा सके जिसकी वजह से गलती हुई थी। आपको एक बढ़िया एनालॉजी देता हूं। सोचिए, ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स कैसे सीखते हैं। वो बैक प्रोपगेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि गलती को पीछे की तरफ ट्रेस करके अपने कनेक्शंस एडजस्ट कर सके। रिफ्लेक्ट इस एआई के लिए ठीक यही काम करता है, लेकिन ये सिंबॉलिक कोड के साथ करता है। ये गलती की जड़ तक पहुंचता है और उसे ठीक कर देता है। अगला मैकेनिज्म है मैच्योरिटी गेटिंग। जैसे ही कोई स्किल भरोसेमंद साबित हो जाता है, एआई उसे एक तरह से लॉक कर देता है। इससे उस स्किल के बदलने की गुंजाइश कम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि ये एआई के लिए मसल मेमोरी डेवलप करने जैसा है, जिससे उसके पक्के स्किल्स स्थिर और सहज बन जाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग की एक टेक्निक लेयर फ्रीजिंग जैसा ही है। दोनों ही मामलों में आप अपने सीखे हुए ज्ञान को गलती से ओवरराइड होने से बचा रहे हैं, और यही कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग को रोकने की चाबी है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और तीसरा मैकेनिज्म है रिफैक्टरिंग। इसमें एजेंट समय समय पर अपनी स्किल लाइब्रेरी की साफ सफाई करता है। ये एक जैसे स्किल्स को आपस में मिलाता है और ज्यादा कुशल एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाता है। कल्पना कीजिए कि एआई अपनी वर्कशॉप को साफ सुथरा कर रहा है ताकि सारे टूल्स व्यवस्थित हों और आसानी से मिल जाएं। ये कुछ न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च जैसा है, जहां लक्ष्य सिर्फ जानकारी सीखना नहीं होता बल्कि लर्निंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को ही बेहतर बनाना होता है। तो यहां क्रूशियल पॉइंट यह है, एआई सिर्फ स्किल्स नहीं सीख रहा है, ये अपने नॉलेज के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर और अच्छी तरह से सीखना सीख रहा है। तो ये थी ट्रेनिंग की कहानी, लेकिन असली नतीजे क्या रहे? चलिए देखते हैं कि हमारे हीरो ने माइनक्राफ्ट की दुनिया में असल में कैसा परफॉर्मेंस दिया। और नतीजे, खैर वो तो खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये ग्राफ हमारे एआई के सफर का स्कोरबोर्ड जैसा है। आप साफ देख सकते हैं कि नीली लाइन
जो पीएसएन है उसने अपने प्रतिद्वंदी वॉयेजर, जो नारंगी लाइन में है, की तुलना में लगातार ज्यादा आइटम्स और ज्यादा तेजी से अनलॉक किए हैं। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये तो कमाल ही है। एक डायमंड पिकैक्स बनाने के लिए पीएसएन को लगे सिर्फ 51 स्टेप्स और वॉयेजर एजेंट को उसे लगे पूरे 102। ये एक अविश्वसनीय एफिशिएंसी है जो दिखाती है कि पीएसएन का सीखने का तरीका कितना असरदार है। ये लगभग दोगुनी तेजी से काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, पीएसएन जो सीखता है उसे याद रखता है। आयरन पिकैक्स बनाने का इसका स्किल 83% तक बरकरार रहा, वहीं वॉयेजर के लिए वही स्किल गिरकर सिर्फ 38% रह गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पीएसएन कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग से सफलतापूर्वक बच जाता है। इस ग्राफ में नीली लाइन दिखाती है कि पीएसएन सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर सीख रहा है। समय के साथ वॉयेजर की स्किल लाइब्रेरी, जो नारंगी रंग में है, बस बढ़ती ही जाती है और फालतू स्किल से भर जाती है। लेकिन पीएसएन की लाइब्रेरी पहले बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने स्किल्स को एक्टिव रूप से रीफैक्टर और रीयूज करता है, जिससे इसकी लाइब्रेरी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनी रहती है। तो ठीक है, माइनक्राफ्ट में हमारे हीरो की ये जीत तो हो गई, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए इसका असल में मतलब क्या है? इस रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि यह एआई की दो प्रमुख फील्ड्स के बीच एक बहुत बड़े गैप को भरता है। एक तरफ है सिंबॉलिक अप्रोच, जो लॉजिक और रूल्स का इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ है न्यूरल अप्रोच, जो डेटा से सीखती है। ये काम दिखाता है कि एक के सिद्धांतों का इस्तेमाल दूसरे को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है और इसके उलट भी। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर एआई सच में अपने स्किल्स खुद लिखकर और सुधार कर सीख सकते हैं, तो सोचिए वे अगली कौन सी बड़ी और जटिल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ड्रग डिस्कवरी से लेकर मटेरियल साइंस तक संभावनाएं तो अभी खुलनी शुरू ही हुई हैं।